कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यार। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम, है गौतम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहाँ हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केस स्टडी। अब केस स्टडी का मतलब क्या होता है, इसको जरा आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बंकू भैया और दूसरे हैं भूतनाथ। बंकू भैया जो हैं वो हैं बैचलर, 25 साल के हो गए हैं, शादी की उम्र हो गई है और हो चली भी है, ठीक है। अब माता पिता के बात चलाने पर उन्हें गांव में लड़कियां देखने जाना था। एक लड़की का नाम है गीता, दूसरी का नाम है बबीता। अब बंकू भैया के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब उन्होंने जो पैमाना बांध रखा था सौंदर्य का, मतलब लड़की दिखने में गोरी चिट्टी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पहुंचे और देखा गीता और बबीता को तो उनके होश फाख्ता हो गए। अब गीता और बबीता ये ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, और सौंदर्य में एक दूसरे को बराबरी से टक्कर दे रही है। अब किसे चुना जाए, बंकू भैया कंफ्यूज हो गए। तो बंकू भैया ने डिसाइड किया कि वो एक एक करके दोनों से बात करेंगे। तो गीता से पहले बात की, बाद में बबीता से बात की, और बाद में उनके माता पिता को निर्णय सुनाया कि वो भाई बबीता से शादी करेंगे। अब भूतनाथ जी ने पूछा कि आपने बबीता से शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो उन्होंने बताया बबीता जो है वो सरल स्वभाव की है, दूसरी बात वो घरेलू है, और ऊपर से सुंदर भी है। तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से बंकू भैया ने बबीता को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया, शादी करने का उससे तय किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके सामने भी क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है कि इंटरव्यूअर एक ही तरह के क्वेश्चन सबसे पूछ कर कंटाल जाता है, इसीलिए वो केस स्टडी वाले प्रश्न भी कभी कभी करता है, ठीक है। तो इसमें आपके सामने एक कहानी रखी जाएगी और उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको जवाब देना है कि आपने ये ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो केस स्टडी है वो है फायर फाइटिंग का। तो मान लीजिए एक प्लेस है जिसका नाम है झुमरी तलैया। अब ये झुमरी तलैया वाला झुमरी तलैया नहीं है जो आप जानते हैं, ठीक है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है जो पूरा वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर आग लग गई है और आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो आप आग बुझा लेंगे। प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है एक फायर होज से फायर फाइटिंग करने का और दूसरा फायर होज रील से फायर फाइटिंग करना। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आप फायर होज सेलेक्ट करेंगे फायर फाइटिंग के लिए, तो आपको तथ्य देने होंगे कि भाई क्यों आपने फायर होज सेलेक्ट किया। अगर आपने फायर होज रील जवाब दिया है तो आपको तय करना होगा, बताना होगा कि भाई आपने फायर होज रील क्यों चुना है। तो फ्रेंड देखिए, कभी भी लाइफ में कोई समस्या वगैरह आ जाए आपके, तो समस्या क्यों आई उस पर थोड़ा सा आप गहन चिंतन वगैरह करेंगे तो आपको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि प्रश्न में ही जवाब छुपा होता है। तो अब फायर होज रील चुनना है या फायर होज चुनना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि वहाँ पर बंकू भैया ने दोनों की जानकारी ली, दोनों से बातचीत की और जाना कि बबीता उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो ऐसी ही लड़की ढूंढ रही है जो घरेलू टाइप की हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको फायर होज रील और फायर होज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। तो आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस दोनों में आप देखेंगे ये शब्द जो होज है, होज कॉमन है। अब होज का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो जवाब सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, होज का मतलब होता है पाइप।
अब होज जो है एक टेक्निकल वर्ड है जो फायर के फील्ड में फायर से रिलेटेड जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पाइप को होज बोलते हैं। जैसे पानी का हिंदी में कई नाम है, जल, नीर, ठीक है, लेकिन जब वैज्ञानिक नाम बताएंगे तो क्या बोलते हैं, H2O। वैसे ही पाइप का एक टेक्निकल नाम है जो फायर के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं होज। तो होज का मतलब यहाँ पाइप है, और पाइप में काफ़ी वैरायटीज होती है। अच्छा, होज के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि होज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सक्शन होज, और दूसरा जो होता है वो डिलीवरी होज होता है। अब इसको जरा एग्जांपल समझिए, सक्शन होज क्या है, डिलीवरी होज क्या है। आपने गांव में इंजन तो देखा होगा जिससे खेतों में पानी चला जाता है। वो इंजन जो होता है एक पंप से अटैच होता है, और वो पंप में एक पाइप का कनेक्शन क्या होता है, जमीन में दिया होता है, जहां से पानी लेता है वो पंप, और बाद में उसी पंप के मुंह पर एक पाइप जोड़कर जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। तो यहाँ से पानी लिया जाता है और यहाँ पानी दिया जाता है। तो ये जो जमीन से पानी लेता है ना, इसको बोलते हैं सक्शन होज। और जिस पाइप से आप खेतों में पानी दे रहे हैं उसको बोलते हैं डिलीवरी होज। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आप सक्शन होज क्या होता है और डिलीवरी होज क्या होता है। सक मतलब होता है चूसना, जहां से पानी सक किया जाता है उसको बोलते हैं सक होज, और जहां से डिलीवरी किया उसको बोलते हैं डिलीवरी होज। अब आपने होज का मायने समझ लीजिए और होज की टाइप भी समझ लिए। तो आप एक चीज और समझ लीजिए कि डिलीवरी होज की दोनों एग्जाम्पल है, फायर होज रील और फायर होज। तो आपको क्या सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि फायर होज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फायर होज, क्या मतलब है फायर होज का। तो फायर होज क्या है, एक हाई प्रेशर वाटर कैरियर है। मतलब इसमें जो पानी का फ्लो होगा बहुत हाई प्रेशर का होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं फायर होज एक हाई प्रेशर वाटर कैरियर है। वहीं पर फायर होज रील जो है वो लो प्रेशर वाटर कैरियर है, लो प्रेशर वाटर कैरियर है। अब यह बात को आप समझ लीजिए, यहां लो का मतलब एज कंपेयर टू फायर होज की बात हो रही है। लो का मतलब एकदम लो नहीं, ठीक है। लो का मतलब यहां पर कंपैरिजन एज कंपेयर टू फायर होज ये थोड़ा लो होता है। अब प्रेशर कितना होता है फायर होज में, तो फायर होज में जो पानी का प्रेशर होता है वो 8 बार से 20 बार तक होता है। अब एक बार को समझ लीजिए, जो बार यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इस बार का मतलब है एक इकाई है, एक यूनिट है। जैसे कांदे बटाटे वगैरह को वजन करने के लिए किलो एक इकाई है, ग्राम एक इकाई है, वैसे ही प्रेशर को नापने के लिए एक इकाई है बार। इसको मैं और एक सिंप्लीफाई कर देता हूं, बार, एक बार का मतलब होता है 1.02 kg सेंटीमीटर। मतलब एक पाइप में आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि 8 से 20 kg का प्रेशर होता है फायर होज में, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम फायर होज रील की बात करें तो यहां पर प्रेशर जो होता है वो 12 बार के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर आप होज रील में देखेंगे आपको 12 बार तक मिलेगा, मतलब 12 kg का आपको प्रेशर, अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इनकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। फायर होज का जो लेंथ होता है आप देखेंगे तो वो 15 मीटर का होता है, और वहीं पर इसका जो लेंथ है वो होता है 30 मीटर का। इसमें और भी वैरायटीज आती हैं, लेकिन आपके पास अगल बगल जो आपको दिखने को मिलेंगी वहां पर आपको जो कैनवस पाइप मिलेगा वो 15 मीटर का मिलेगा, और आपको जो होज मिलेगा उसकी लंबाई 30 मीटर होती है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, आप फायर होज बॉक्स में जब भी देखेंगे तो आपको 2 कैनवस होज मतलब फायर होज मिलेंगे, एक एक की लंबाई 15 मीटर होती है। दोनों को जोड़ देंगे आपस में, उसकी लंबाई 30 मीटर हो जाती है, ठीक है। अब फायर होज को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और फायर होज रील को चलाने के लिए कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है।
तो यहां मैं लिख देता हूं नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 4 तथ्य यहां पर रख दिए। अब 4 तथ्य को आपको समझना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग का जरा सा मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स। फायर होज में जब इतना ज्यादा प्रेशर है तो इसको हैंडल करने के लिए 3 व्यक्ति लगते हैं। एक व्यक्ति को बोलते हैं, देखिए अब इसमें एक सिरा होता है, इसको बोलते हैं नोजल। नोजल का एक टेक्निकल नाम है ब्रांच। तो जो ब्रांच को ऑपरेट करता है, जो सामने पाइप को लेकर जो होज को पकड़ कर खड़ा होता है, जो पानी इस तरह से चारों तरफ मार रहा होता है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बोलते हैं ब्रांच ऑपरेटर। ठीक है, जो एक व्यक्ति लगेगा आपको वहां पर व्हील ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, जो पानी का प्रेशर कम या फिर ज्यादा करेगा तो उसको बोलते हैं व्हील या फिर वॉल ऑपरेटर। वॉल ऑपरेटर करना ज्यादा सही रहेगा, वॉल। और इन दोनों के बीच एक व्यक्ति होता है कोऑर्डिनेटर। वो क्या करेगा, अगर इसको बोलना है कि भाई पानी का प्रेशर कम करो तो ये मैसेज इसको देगा, और बाद में ये मैसेज वॉल वाटर के पास जाएगा कि पानी का प्रेशर कम करो, पानी का प्रेशर कम करो। जब बोलेगा पानी का प्रेशर बढ़ाओ तो बोलेगा पानी का प्रेशर बढ़ाओ, पानी का प्रेशर बढ़ाओ। ऐसे बातचीत नहीं होती फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेटर कैसे काम करता है। एक्चुअली भी सब साइन वगैरह में काम होता है, इशारों में काम होता है, सांकेतिक भाषा में काम होती है, चिल्ला चिल्ली बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 आदमी लग जा रहे हैं, और इस जब भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, ब्रांच ऑपरेटर को हेल्प करेगा स्थिरता लाने में, स्थिरता प्रदान करने में उसको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फायर होज को चलाने के लिए आपको 3 आदमी की जरूरत है। जबकि फायर होज व्हील में प्रेशर तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और सिंगल हैंडेड एक आदमी उसको चला सकता है और फायर फाइटिंग कर सकता है। अब आपने सारे गुणों को समझ लिया। अब ये गीता और ये बबीता, तो यहां अंकु भैया फिर चुनेंगे बबीता को। ये हो गई गीता, ये बबीता। अब देखिए फ्रेंड्स, आप आंसर कैसे करेंगे कि आपने फायर होज व्हील क्यों चुना। आप कह सकते हैं सर इसमें जो प्रेशर है वो एज कंपेयर टू फायर होज व्हील कम है, लेकिन अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा है, 12 बार का प्रेशर मिल रहा है, 12 kg का प्रेशर मिल रहा है, जिससे हम अच्छी खासी फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इसमें कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो मैं फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पर फायर होज व्हील को चुनूंगा, जो मेरे लिए सेफ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो फायर होज को चलाने के लिए आपको 3 आदमी चाहिए, और कंडीशन है कि वहाँ पर केवल आप ही हैं। तो इसलिए मैं फायर होज व्हील को फायर फाइटिंग के लिए चुनूंगा। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं तथ्यों को समझ के। तो ये थी एक केस स्टडी। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडी आपके लिए लाता रहूंगा। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें फ्रेंड्स, और हमको मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके लिए इस तरह के कमाल की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।